हर घर की कहानियाँ टीवी। चंदा और विनोद रज्जो के गिरफ्तार हो जाने के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इधर रज्जो को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन रज्जो के वकील रज्जो को बरी करवाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे। माँ ने तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा किया? मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें खुद सजा दिलवाता। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये बात माँ ने मुझे बताई थी। तब जाकर मैंने भी ठान लिया कि मैं माँ जी से बदला लेकर रहूंगी। मुझे भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ही पत्नी के पिता के साथ ऐसा क्यों किया। मैं भी उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने एक इंसान के साथ नहीं बल्कि कई इंसानों के साथ में ऐसा किया है, जिससे उन लोगों को दर्द तकलीफ भी उठानी पड़ी और वो खून के आंसू रोए। ऐसे ही समय बीत रहा था। रज्जो के वकील रज्जो को छुड़वाने की जदोजहद में थे और वो जल्द ही पूरी भी हो जाती है। इस बार मैं उस किसान की बेटी को छोड़ूंगी नहीं और विनोद, उसको तो मैं सूली पर चढ़वा दूंगी पूरे गांव के सामने। अरे माँ जी, सुना है कि जेठ जी तो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं उस डायन के लिए। अरे खेत में आज तक उससे एक बोरी गेहूं नहीं उठवाई गई और वो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है। हाँ माँ जी, और मैंने सुना है एक छोटी सी झोपड़ी में दोनों अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हें क्या लगा था कि रज्जो ये सलाखों के पीछे ही मर जाएगी, मुझे सजा दिलवा देगी। रज्जो नाम है मेरा, रज्जो। पुलिस वाले भी मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ उसे बालों से पकड़कर यहाँ घसीटते हुए लेकर आना चाहिए। गांव वाले भी तो देखें कि किससे पंगा लिया है उन्होंने। अरे सब्र रख छोटी बहू, उसकी तो मैं वो हालत करूँगी कि सारे गांव वाले थर थर कांपेंगे। उसे बचाने कोई आगे नहीं आएगा। रज्जो जेल से बाहर आ चुकी थी। ये खबर जब चंदा को पता चलती है तो वो घबरा जाती है और सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को अपने साथ चलने को कहती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम कहीं दिखी ही नहीं। जी, आप आ गए। कहाँ थे आप? पता भी है माँ जी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। अब वो हमसे बदला लेंगी। अरे मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं करेंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसीलिए मैं माँ को भी यहाँ ले आई। अब माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा किया तुमने जो माँ को भी यहाँ ले आई। चंदा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि चंदा जानती थी कि रज्जो कैसी है। वो तो अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए रज्जो के साथ ये सब करती है, लेकिन रज्जो पैसे और पावर की वजह से कुछ ही महीनों बाद जेल से बाहर आ जाती है। अब वो अपना बदला लेना चाहती थी। चंदा अपनी माँ और पति के लिए बहुत परेशान होती है। मैंने गलत तो नहीं कर दिया माँ जी को सजा दिलवाकर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो माँ और उनकी बहुत चिंता हो रही है। अब अगली सुबह विनोद खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। जाते हुए चंदा अपने पति विनोद को कहती है, आप अपना ध्यान रखना, मैं कुछ देर बाद आपके लिए खाना लेकर खेत पर आऊंगी। और तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, कुछ भी हो तो घबराना नहीं। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। चंदा भी सारा घर का काम निपटाकर अपने पति विनोद को खेत में खाना देकर आती है। उसके बाद देर शाम चंदा सब्जी बेचने बाजार जाती है और आते वक्त चंदा को शाम हो जाती है। शाम होने को आई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। ना जाने माँ क्या कर रही होगी, वो खेत से आए भी होंगे या नहीं। यही सब सोचते हुए चंदा अपने गांव में पहुंचती है, जहां एक घर के बाहर भीड़ लगी थी, जिसे देखकर चंदा घबरा जाती है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाकर देखती हूँ। चंदा यही सोचकर जैसे ही उस भीड़ में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ मछली बिक रही थी। चंदा घबराई हुई थी, क्योंकि रज्जो तो चुप बैठने वालों में से थी ही नहीं। पूरे गांव के सामने उसकी बदनामी हुई है। ऐसे में वो कोई न कोई कदम तो जरूर उठाएगी। ये सब चंदा सोच रही होती है। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई,
बदनामी तो उनकी भी हुई है ना। हो सकता है वो अपनी बेटी बहू को नुकसान ना पहुंचाना चाहती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था और करीब इस बात को 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। विनोद सुबह खेत में काम करने चला जाता और चंदा हर रोज की तरह शाम को सब्जी बेचा करती। एक रोज ऐसे ही देर शाम चंदा सब्जी बेचकर आ रही थी। लगता है गांव में मछली वाले ज्यादा आने लगे हैं। देखो तो आज तो मछली के लिए मेरे घर के बाहर ही भीड़ लगी है। कहीं माँ तो मछली नहीं ले रही। अब चंदा उस भीड़ को चीरती हुई अपने घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है वहाँ रज्जो कुर्सी पर पैर रखकर बैठी थी। उसके आजू बाजू उसके लोग खड़े थे और चंदा की माँ का शव नीचे पड़ा हुआ था। माँ, क्या हो गया आपको माँ? किसने किया आपके साथ ये? माँ, आप बोलती क्यों नहीं? इसी दिन का मुझे इंतजार था जब तू रोएगी, बिलखेगी और दर्द में होगी। तूने मुझे पूरे गांव वालों के सामने बदनाम किया था ना। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाने आता है। ये सब आपने किया ना। आपने मेरी माँ को मारा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस बेचारी ने तो फांसी लगा ली, वो भी तेरी वजह से। तूने कम बदनामी करवाई है क्या अपने माँ बाप की? नहीं, मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा नहीं कर सकती। जरूर ये सब आप ही का किया धरा होगा। अरे तेरा पति कहीं नजर नहीं आ रहा? वो इस दुख की घड़ी में तेरे साथ नहीं है क्या? आपने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? ये लड़ाई आपकी और मेरी थी। आपने मेरी माँ को क्यों मार दिया? मेरी माँ को क्यों मारा? लड़ाई झगड़ा तो तूने शुरू किया था ना, मुझे जेल भेजकर। ना तू मुझे जेल भेजती और ना तुझे और तेरे परिवार वालों को नुकसान पहुँचाने की मैं सोचती। अब लड़ाई जब तूने शुरू की है तो फिर ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। माँ, आप बोलती क्यों नहीं? प्रभु, ये कैसा अनर्थ है। इन लोगों की वजह से मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। ये सारी बातें चल रही थी, तभी वहाँ विनोद भी आ जाता है। क्या हुआ चंदा माँ को? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? माँ, आप यहाँ? क्या किया आपने चंदा की माँ के साथ? अरे मेरे लाल, आ गया तू। लगता है आज बहुत मेहनत की है तूने। देख, तेरी सास ने फांसी लगा ली। ना जाने किस बात की टेंशन थी उसे। देखिए ना, आपकी माँ ने मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ बोल भी नहीं रही है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको इन सभी गुनाहों की सजा दिलवा कर रहूंगा। किस सजा की बात कर रहा है तू? पैसा और पावर नाम की भी कोई चीज होती है, उसके आगे बड़े बड़े साहब झुकते हैं। माँ, सच में मान गए आपको। क्या दाव खेला है आपने। वैसे चंदा, तुम यही सुनना चाहती थी ना मेरे मुंह से कि मैं तुम्हारे प्रति हमदर्दी जताता हूँ। क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरा ही खून है। मेरे पास तो इसे आना ही था। तेरी तो गृहस्थी उजड़ गई। तेरी माँ भी तुझे छोड़कर चली गई। अब कहाँ जाएगी तू? इसे भी मार देंगे, आज ना तो कल। वैसे कैसा लगा आपको मेरा नाटक? बड़े दिनों के बाद अच्छा खाना और सोने को मिलेगा। मैं अपने माता पिता का बदला आपसे जरूर लूंगी। इस गांव को आप जैसे राक्षसों से आजाद जरूर करवाऊंगी। इतना बोलकर चंदा फूट फूट कर रोने लगती है। आसपास मौजूद गांव वाले चंदा को देख रहे थे, लेकिन वो बेबस होते हैं। लेकिन रज्जो का राज उस गांव पर चलता था। पैसा पावर की वजह से कोई भी उससे कुछ नहीं बोलता, बल्कि विनोद भी अपनी माँ के साथ मिला था। वो तो बस चंदा के साथ रहने का नाटक कर रहा था। अब अपनी माँ को खोने के बाद चंदा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हालांकि चंदा को उसकी माँ को किसने और कैसे मारा ये राज समझ नहीं आ रहा था, और उसका पति ये सब क्यों कर रहा था ये सब भी उसकी समझ से बाहर था।